हेलो दोस्तों, कोर्स और करियर के इस वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे डिफरेंट टॉपिक पर। टॉपिक आज का जो हमारा रहेगा वो है एग्ज़ाम फोबिया के बारे में। अगर आप पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे 10th या 12th क्लास में हैं और वो बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे एग्ज़ाम फोबिया में क्या चीज़ें आपके सामने आती हैं, तो उनको कैसे आप दूर कर सकते हैं, किस तरीके का रोल प्ले कर सकते हैं एज अ पेरेंट्स आप, जिसमें हम बात करेंगे मदर के रोल की। मदर का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है अपने बच्चों के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। जब बच्चे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो एग्ज़ाम का जो टाइम पीरियड होता है उसी पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। ये नहीं है कि आप बहुत पहले से तो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बट जो ड्यूरिंग एग्ज़ाम होता है उसमें आपको कुछ स्पेशली ध्यान देने की ज़रूरत है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करेंगे, हम समझेंगे बाकी में एग्ज़ाम फोबिया क्या है। एग्ज़ाम के डर और घबराहट की वजह से स्टूडेंट का एनर्जी लेवल डाउन होना। जनरली देखा गया है कि बहुत अच्छे से वो बच्चा पढ़ रहा होता है, एनर्जी लेवल भी अच्छा है, लेकिन जैसे एग्ज़ाम करीब आ रहे होते हैं उसका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि एनर्जी लेवल डाउन क्यों है। मेंटल एंड फिजिकल डिप्रेशन की वजह से खाना पीना नींद ये सब के सब क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। ये मेंटल और फिजिकल डिप्रेशन है, यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। रिटेंशन पावर जो होती है ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, तो रिटेंशन पावर पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि रीज़न क्या रहता है, जब बच्चा डिप्रेशन में जाता है अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहा है और उसकी रिटेंशन पावर कम हो जाती है। आसान से सब्जेक्ट जो उसको बहुत आसान लगते थे पहले, आज वो डिफ़िकल्ट लगने लगे। ये है एग्ज़ाम फोबिया की वजह। बार बार याद करने पे भी चीज़ें उसको याद नहीं होती हैं। तो आखिर इन चीज़ों के पीछे क्या रीज़न है वो हम अदर वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि मदर का बेसिकली रोल क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम बच्चों के होते हैं, बट अगर हम बात करें कि माँ का रोल उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। किस तरीके से माँ बच्चों के इन बोर्ड एग्ज़ाम में हेल्प कर सकती है, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। 5 से 6 पॉइंट होंगे और उम्मीद है ये 6 पॉइंट आपकी बहुत हेल्प करेंगे। पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको लगता है कि बच्चा हमारा बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहा है या उसको एग्ज़ाम फोबिया है या जिसको हम एग्ज़ामोफोबिया बोलते हैं, तो आपको सही रीज़न फाइंड आउट करनी है। सही कारण आप देखें कि बाकी में रीज़न क्या है। क्या उसने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की है, क्या उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्या उसकी तैयारी में कहीं कोई लापरवाही हो रही है, कोई कॉन्सेप्ट उसके समझ में नहीं आ रहा है, क्या उसके माइंड में कोई कंपटीशन है किसी को लेके जिससे कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। तो आपको सही रीज़न फाइंड आउट करना है अपने उस बच्चे का और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। हर हाल में बच्चों को ये समझाना है कि कंपैरिजन ना तो आपको अपने बच्चे का किसी और के साथ करना है, ना ही आपके बच्चे को किसी और से कंपैरिजन खुद का करना है। ये बहुत याद रखिएगा, कंपैरिजन में अक्सर हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है उसको फेल होने का डर है, तो फेल होने का डर या कम मार्क्स लाने का डर, ये चीज़ें आपको उसके माइंड से निकालनी होंगी। फियर नाम की कोई चीज़ उसके साथ कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर वो फियर से चारों तरफ घिरा हुआ है तो आप ये समझिए कि एग्ज़ाम में उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगी। दूसरा आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम की सही तैयारी कैसे करें। ये आपका काम है, आपको समझनी है कि सही प्रिपरेशन में आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। तैयारी पूरे लगन से उस बच्चे की कराएं, उसको बताएं कि आप जब जिस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, 10th का हो या 12th का हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वो बच्चा कर रहा है, उसको बताएं कि इसमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं और कितना डिसेंटली आपको काम करना है। तो एग्ज़ाम की तैयारी पूरे लगन से आपको करवानी है। पॉजिटिव थिंकिंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है उसके। नेगेटिव थिंकिंग उसके माइंड में नहीं आनी चाहिए। तो पॉजिटिव थिंकिंग आप डेवलप करें, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके माइंड के अंदर डेवलप करें। ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। बच्चों को नोट्स जो भी स्कूल में या कोचिंग में जो नोट्स बच्चों ने बनाए हैं, उन नोट्स के थ्रू उनकी प्रिपरेशन कराएं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे नोट्स काफ़ी हेल्प करते हैं बुक के कंपैरिजन में। तो नोट्स से उसकी हेल्प कराएं। टेस्ट पेपर आप एक काम ये कर सकते हैं, बच्चों के
टेस्ट पेपर आप बना के दे सकते हैं। उन टेस्ट पेपर को वो सॉल्व करेगा, उससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करेगा। तो ये काम ये भी कर सकते हैं। उनको एक चीज़ और आपको समझानी पड़ेगी कि उनको बताना है कि कामयाबी का यानी कि सक्सेस होने का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा। आज 10th है, कल 12th होगा, देन आप ग्रेजुएट होंगे, तो ये कंसिस्टेंसी के साथ आपको मेहनत करते जानी है, उसके बाद ही सक्सेस आपको मिलती है। अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, वो है आपकी नेगेटिव थिंकिंग और नेगेटिव पीपल। नकारात्मक लोगों से उसको दूर रखना है। ऐसे लोग जिनके माइंड में नेगेटिव चीज़ें रहती हैं, उनको आपको उनसे दूर रखना है। हर हाल में उनसे मिलने नहीं देना है, उनसे दूर रखना है एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में, क्योंकि नेगेटिव लोगों की थिंकिंग क्या होती है, वो ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें ही अपने माइंड से निकालते हैं। तो उनसे अपने बच्चों को दूर रखना है। दूसरा, अगर हम बात करें इसमें एक नेगेटिव चीज़ों में एक और आता है, जैसे मूवीज़ होती हैं। कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं जो हम बच्चों को नहीं दिखाना चाहिए, जिनमें नेगेटिव चीज़ों को शो ऑफ किया जाता है। सीरियल्स हो सकते हैं, उन सीरियल्स को आप, कुछ सीरियल ऐसे हैं जो मोटिवेट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो जो मोटिवेट सीरियल कर रहे हैं उनको आप दिखा सकते हैं, मूवी दिखा सकते हैं, बट हर एक मूवी मोटिवेट नहीं करती है। तो आपको उससे बचना है। सोशल मीडिया से थोड़ा कोशिश करें उसको माइंड अप करें, कम कर दें, बिल्कुल हो सके तो एग्ज़ाम में बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। क्योंकि सोशल मीडिया पे नेगेटिव चीज़ें भी हैं, पॉजिटिव भी है, बट ज़्यादातर हमारा माइंड नेगेटिव चीज़ों का सेट करता है। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है एनवायरनमेंट में चेंजेस। आपने क्या करना है, अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के करियर के लिए आपको एनवायरनमेंट में चेंजेस लानी है। किस तरीके के चेंजेस आप ला सकते हैं? बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। जो भी प्रिपरेशन वो कर रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप ज़्यादातर उसमें इन्वॉल्व हैं। कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, फ्रेंडली बिहेव उनके साथ करें, उनका ख्याल रखें। बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है। एज अ मदर आपका बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, साथ ही साथ एक तरफ आपको निगेटिव लोगों से बचाना है, दूसरी तरफ पॉजिटिव लोगों से आपको मिलवाना चाहिए। ऐसे लोग जो अपने आसपास में आप देखेंगे जो सक्सेस हैं, जो कामयाब लोग हैं, उनसे आप मिलवाएं। इससे क्या होगा, बच्चे के जो नेगेटिव थॉट हैं वो कहीं ना कहीं कम होंगे, और या वो नेगेटिव थॉट पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट हो पाएंगे। तो इस तरीके से भी आप हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जिसमें आपका बहुत बड़ा रोल होगा, एज अ मदर बच्चों को प्रॉपर नींद के लिए, है ना, प्रॉपर स्लीपिंग जो टाइम है 6 to 8 आवर, उसका बड़ा ख्याल रखिएगा। अगर वो बच्चा मान लीजिए कि वो रात में ज़्यादा स्टडी करता है और प्रॉपर सो नहीं पाता है, तो यहाँ पर भी उसके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप कोशिश करें कि वो 6 to 8 आवर प्रॉपर नींद ज़रूर ले एग्ज़ाम के समय में, जिससे कि उसका माइंड एकदम से फ्रेश रहे और अच्छी से परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में दे सके। अगले अगर हम बात करें जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं, वो है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का पूरा प्रॉपर ख्याल रखना है आपको, और वाटर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जब भी बच्चा आपके स्टडी कर रहा है, स्टडी रूम में जाएं, आपको पानी टाइम टू टाइम उसको बोलें कि थोड़ा थोड़ा आप पानी पीते रहें, जिससे कि आपका माइंड एक्टिव रहे। तो वाटर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा हो सके आप पानी थोड़ा थोड़ा करके लेते रहेगा स्टडी के ड्यूरेशन में, और बैलेंस डाइट का पूरा ख्याल रखिएगा। तो ये था थोड़ा सा एक सजेशन पेरेंट्स के लिए, स्पेशली फॉर मदर्स। अगर आप इन पे ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली बच्चे का रिजल्ट जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लास्ट तक आप बने हुए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।